নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 13 আও বচায়ে ধৰতি ক। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিসকলে ইয়াৰ আগৰ পাঠৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই, ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, তাতে আপোনালোকে এতিয়াই চাব পাৰে। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। ইয়াত 3 নম্বৰ লিখি দিছোঁ আৰু কিতাপত দি আছে 4 নম্বৰ যে ব্যাখ্যামূলক প্ৰশ্ন। ইয়াৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে দৌৰ অচল বিহু কা असली मजा तो गाँव में मिलता है। ইয়াৰে প্ৰথমে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে প্ৰস্তুত পক্তি ক किसने कब कहा। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে जब प्रभात बिहू की शुभ कामनाएं तथा मुबारकबाद देने के लिए मानसी के घर आया था तब मानसी ने प्रस्तुत पक्ति प्रभात को कही थी। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰে असली मजा गाँव में ही क्यों मिलता है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে असली मजा गाँव में इसलिए मिलता है क्योंकि गाँव में चारों ओर हरे भरे घास का मैदान, नदी, ईश्वर ने पौधा आदि देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर न तो गाँव में शहर की तरह है शोर गुल है और न ही प्रदूषण। गाँव में जो स्वच्छता भरा जीवन है वो शहर में नहीं मिलता, इसलिए असली मजा गाँव में ही मिलता है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে উপযুক্ত পক্তি কিছ পাঠ से उद्धृत है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে উপযুক্ত পক্তি हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे तीसरे भाग के अंतर्गत 13वीं पाठ आओ बचाए धरती क से उद्धृत है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছতটো দি আছে ইয়াৰ পিছতটো যে 4 নম্বৰটো शहर में क्यों असली मजा नहीं मिलती। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে शहर में हमेशा गंदगी, बदबू, धुआं, शोर गुल तथा गाड़ियों की आवाज़ों से वातावरण अस्तुलित रहता है। इस कारण मनुष्य मानसिक तनाव में रहता है, इसलिए मनुष्य मानसिक तनाव को दूर करने के लिए गाँव का सफर कर आते हैं जदा उन्हें असली मजा मिलता है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি যে খ নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি যে एक दिन ऐसा आएगा कि गाँव के लोग फिर से गाँव की ओर चलने लगेंगे। ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে यह किसकी उक्ति है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে यह उक्ति मानसी की है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে गाँव के लोग फिर से गाँव चलने लगेंगे का क्या मतलब है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে এনেকৈ যে गाँव के लोग फिर से गाँव चलने लगेंगे का मतलब है कि आज भले ही शहरों में सब कुछ मिले लेकिन गाँव जैसा और शांति उसे और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वच्छता में भरा जीवन तथा आनंद उसे कहाँ शहरों में मिलेगा। जबकि आज शहरों में सिर्फ चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण फैलती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य स्वच्छता की खोज में गाँव की ओर चलने लगेंगे। ইয়াৰ এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে इस पर तोते का क्या विचार है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে मानसी के इस उक्ति को स्वीकारते हुए तोते ने भी अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि उससे भी अब शहर में दम घुटने लगा है। उसके साथी भी आजकल शहर में आना बंद कर दिया है, क्योंकि शहरों में पेड़ पौधों की जगह बढ़ी बढ़ी इमारतें बन रही है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছৰখিনি যে ক নম্বৰ
প্ৰশ্নখিনি যে ও দিন দূৰ नहीं जब धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा। ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইহ আশকা কিসনে ব্যক্ত কি হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ইহ আশকা মানসী নে ব্যক্ত কি হয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে ও দিন দূৰ नहीं से किस दिन के बारे में बताया गया है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে वो दिन दूर नहीं से उस दिन के बारे में बताया गया है जब प्रदूषण के कारण इस धरती से जीवन का सर्वनाश हो जाएगा तब न तो पेड़ पौधे रहेंगे और न ही वन्य जीवन जंतु सारों और सिर्फ मलबे का ढेर रहेगा और कुछ नहीं। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा का मतलब क्या है। लेखक इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব এনেকৈ যে धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा का मतलब है कि प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि आने वाले दिनों में वायु पानी जल आदि सब प्रदूषित हो जाएगा तब धरती पर कोई जीवित नहीं रह पाएगा। लेखक किसके माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जिस तेजी से प्रकृति के उपकरण का विनाश कर रहा है जिस प्रकार पेड़ों पौधों जंगलों आदि को काटा जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य अपने ही कुकर्मों के कारण खुद ही लुप्त हो जाएंगे। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে लेखक ने प्रस्तुत लेख में कितने प्रकार के प्रदूषण के बारे में उल्लेख किया है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कुल 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में उल्लेख किया है। वो 4 प्रदूषण के नाम है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে हमारी पर्यावरण ही हमारी रक्षा कवच है। ইয়াৰে 1 নম্বৰ ইয়াৰ উত্তৰখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।